अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। आज हमारी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे और उससे ऑनवर्ड हम करने की कोशिश करेंगे। लास्ट डे हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है। जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की, उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इनमें ज़्यादा बेसिक जो प्रॉपर्टी यूज़ होती है वो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये दो प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर हम यूज़ करते हैं एक्सरसाइज में, और लास्ट क्वेश्चन में एक और प्रॉपर्टी यूज़ होएगी जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 7। इसको हम ये सामने नज़र आ रहा है, इसको रीअरेंज करेंगे और इसको रीअरेंज करके हम कॉमन ले लेंगे और फिर बड़ी आसानी से ये सॉल्व हो जाता है। अब ये देखें, हमारे पास ये क्वेश्चन है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, दोनों का सिंबल माइनस है, हम इसको कॉमन ले लेते हैं। अब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इनसाइड छोटी ब्रैकेट में, और हम अपनी मर्जी से ब्रैकेट का साइज बढ़ा लेते हैं बिकॉज सबसे छोटी ब्रैकेट अंदर यूज़ हो गई है और उससे आगे करली ब्रैकेट हमारे पास ये है। अब हम इस की रीज़न देंगे, ये रीज़न देना लाजम होता है। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1 ये प्रॉपर्टी है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के। जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की जो कम्प्लेक्स रूट्स हैं उनका प्लस -1 के बराबर होता है। ठीक है, अब ये हमने इनकी जगह पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर -1 एंटर किया। अब -1 दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर, क्योंकि ब्रैकेट मल्टीप्लाई होती है तो ये +1 में चेंज हो गया। ऊपर होल 7 है, 1 + 1 2 होता है, 2 की पावर 7 128 के बराबर होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट जो हमारे पास है 1 - 3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर इक्वल होल 5। ये सेम वही पैटर्न से कि हम -3 को कॉमन ले लेते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इनसाइड आ जाएगा और उसकी वही रीज़न हम देते हुए -1 पुट करेंगे। -1 और -3 आपस में मल्टीप्लाई होकर 3 में चेंज हो जाएंगे। 3 + 1 4 हो जाता है, 4 की होल पावर 5 1024। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, मैंने दोबारा लिख दिया। 1024 इसका आंसर है। अब इसका पार्ट नंबर 3 के अंदर भी वही मैकेनिज्म यूज़ करेंगे कि हम 4 को कॉमन ले लेते हैं। 4 को कॉमन लेते ही हम, क्योंकि एक ब्रैकेट इनसाइड यूज़ होगी, हम ब्रैकेट का साइज बढ़ाकर उसकी होल पावर बाहर ले जाते हैं। अब जो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मैंने यहाँ पर रीज़न नहीं लिखा, लेकिन आपने लिखना है क्योंकि हर क्वेश्चन में ये जब हम सॉल्व करते हैं तो ये रीज़न देना लाजम होता है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है और हमने यहाँ पर -1 इसमें एंटर कर दिया। 9 + 4 माइनस, अब ये हमारे पास 9 - 4 होल क्यूब इक्वल टू 5 का क्यूब। अब हमारे पास 125 आ जाता है। 5 का क्यूब 5 × 5 125 के बराबर होता है। अब हमारे पास ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। अब गौर से देखें कि ये हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, दोनों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं। अब दोनों में 3 फैक्टर्स हैं। हम क्या करते हैं, इनको इजी मेथड ये है कि हम उनका पहला फैक्टर उठाएं और दूसरे वाला पूरा फैक्टर उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, फिर इसका दूसरा फैक्टर विद सिंबल्स उठाएं एंड देन दूसरा पूरा फैक्टर उसके साथ, फिर इसका थर्ड उठाएं और पूरे थर्ड दूसरे के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंबल का ध्यान रखना है कि माइनस माइनस प्लस का आपस में मल्टीप्लिकेशन कैसे, 2 × 3 6 होता है। ये एक बार मुझसे गलती से कटिंग हो गई थी, अब मैंने दोबारा इसको नीचे लिख दिया है। 2 × 3 6, 2 × -3 ओमेगा -6 ओमेगा, और इसी तरह हम ये सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हुए जब माइनस पर पहुंचते हैं तो माइनस, क्योंकि इंटरनल तमाम जो उसके सिंबल्स हैं उनको चेंज कर देगा। तो अब गौर से देखना है कि जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो आगे क्या है, अगर माइनस के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस के साथ पॉजिटिव मल्टीप्लाई होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारा कुछ
इसके बाद हम कुछ देखते हैं कि कुछ कटिंग हो रही हैं, प्लस और माइनस की जो कटिंग हो रही है उनको काट देना है, बाकी जो रिमेनिंग है हमने अब यहाँ पर 1 मैंने कहाँ से लिखा, ये ओमेगा क्यूब जिस जगह पर आपको नजर आएगा वहां पर आपने उसकी प्रॉपर्टी ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 पुट करते चले जाने हैं। ठीक है, अब ये देखें जो 4 है उसको हम रीस्ट्रक्चर करेंगे, रीअरेंज करेंगे कैसे, अभी ये देखें अब 6 ये जो हमारे पास ये 6 और ये 6 और ये लास्ट वाला 6 भी मैंने पहले लिख लिया। अब हमारे पास -6 ओमेगा स्क्वायर -6 ओमेगा 4 है, हमने -6 को कॉमन ले लिया और ये इस तरह लिख लिया। अब गौर से देखें यहाँ पर हमारे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 है, ओमेगा 4 डायरेक्ट नहीं सॉल्व होता, हम क्या करते हैं इसको दो पार्ट्स में ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई ओमेगा कर लेते हैं। ओमेगा क्यूब आपको पता है 1 के बराबर होता है, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बच जाएगा। अब इसका आपको पता है कि -1 के इक्वल होता है, तो हम -1 इसमें जैसे ही पुट करेंगे वो बाहर वाले -6 के साथ मल्टीप्लाई होकर उसको +6 में चेंज कर देगा, 24 आंसर आ जाएगा। अब इसका लास्ट क्वेश्चन मतलब पार्ट्स, अब ये देखें यहाँ पर -3 प्लस माइनस अंडर रूट के नीचे -3 और 6, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ओमेगा ये होता है कि उसके नीचे ओवर में 2 होता है, लेकिन यहाँ पर 2 एब्सेंट है, तो हमने उसकी 2 की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए हमने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया होल टर्म को। डिवाइड और मल्टीप्लाई करने से जितने से डिवाइड किया है उतने से मल्टीप्लाई किया तो ओवरऑल वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, ताकि ये पोर्शन जिसके ऊपर मेरा कर्सर रिंग कर रहा है इसको गौर से देखें, ये क्या बन चुका है, ये ओमेगा बन चुका है, और ये क्या बन चुका है, ये ओमेगा स्क्वायर बन चुका है। अब ये साइड वाले 2 को ऊपर वाली डिग्री 6 के साथ लेते हुए इस ब्रैकेट के अंदर ही अंदर, अब ये देखें ये सारा काम ब्रैकेट के अंदर ही अंदर, और वो जो बाहर वाली डिग्री है 6 वो बाहर ही रहेगी। ठीक है, हमने ब्रैकेट का साइज थोड़ा सा बढ़ा लिया। अब देखें ओमेगा के साथ जो 2 है 2 की पावर भी 6 है, ये गौर से देखें, ये जो 6 है ये 2 की भी पावर है और ओमेगा की भी पावर है, क्योंकि ये इनसाइड मल्टीप्लिकेशन हुई है ब्रैकेट की पावर के इनसाइड में, तो ये सारी जो इनसाइड हुई है उनकी सारी की ये पावर बनेगी। अब ये मेरे पास 2 की पावर 6 सेपरेट हो गया और ओमेगा की पावर 6 सेपरेट हो गया। इसी तरह ये जो ओमेगा स्क्वायर है ऊपर वाले 6 के साथ अलहदा मल्टीप्लाई हो गया और ये 2 की पावर 6 आ गया। दोनों में दरमियान में पॉजिटिव है, तो 2 की पावर 6 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ओमेगा 6 प्लस ओमेगा 12। अब हम इसमें डायरेक्ट कॉमन नहीं ले सकते, हम इसको रीअरेंज करेंगे 3 इंटू 6 ओमेगा 6 3 मल्टीप्लाई 6, ये पावर रूल के मुताबिक हम पावर को ब्रेक कर देते हैं जी। ये हमने पावर को जैसे ही ब्रेक किया ये 3, क्योंकि हमारा मकसद अंदर ओमेगा क्यूब के जरिए ओमेगा को यहाँ से गायब करना है, तो हमने क्या किया, ओमेगा क्यूब इधर भी कर लिया, ये 12 4 इंटू 3 होता है और ये 6 3 इंटू 2 होता है। अब हमने जहां पर ओमेगा क्यूब हमको नजर आया फौरी तौर पर हमने वहां पर पुट किया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का 4, अब 2 की पावर 6। ओके, अब हमारे पास 2 की पावर 6 अलहदा आ गया, और 1 की जो मर्जी डिग्री ले लें वो 1 नहीं रहता है, तो 1 प्लस 1 2 हो गया। अब 2 की पावर 6 और साथ में 2 मल्टीप्लाई होकर 2 की पावर 7 हो गया, जो 128 के बराबर होता है। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और 2, ये पहले ही ओमेगा की फॉर्म है और ये ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म है। अब ओमेगा की पावर 9 हो गया और ये ओमेगा की पावर हमारे पास स्क्वायर के ऊपर होल 9 आ गया। अब इनको हम ओमेगा क्यूब में चेंज करते हैं, 3 क्यूब 3 9 होता है और ये 3 पावर 6 18 होता है। 3 इसको ये पावर में आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, पावर रूल में पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 3 इंटू 6 18 होता है। अब इनको हम ने जब गौर से देखा तो ओमेगा क्यूब दोनों में आ गया, तो ओमेगा क्यूब की जगह पर 1 पुट करते हुए हम इनकी वैल्यूज को रीअरेंज कर लेते हैं। अब 1 प्लस 1 2 के इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस आएंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।